है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या जिसको बोलते थे डीएनए टेस्ट। आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि किस प्रकार से किसी भी इंसान का डीएनए टेस्ट किया जाता है उसको पहचानने के लिए। आइए पढ़ते हैं। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एलेक्स जेफरिस, यानी कि कौन है फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? एलेक्स जेफरिस। और इंडियन यानी कि इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को लाने वाले कौन है? लालजी सिंह और वीके कश्यप। इन दोनों ने लाया था इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब खास बात क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की? सभी लोग जानते हैं कि डीएनए अगर मैच हो जाता है तो डीएनए टेस्ट पॉजिटिव है, और अगर डीएनए मैच नहीं होता है तो नेगेटिव है। आज हम आपको बताते हैं कि 99.9% यानी कि लगभग डीएनए जो है पूरी दुनिया में सभी इंसानों का बराबर होता है, सेम होता है, सब में सेम। लेकिन 0.1% क्या कहता है कि ये अलग होगा। अब अगर जिसमें 0.1 भी मैच हो जाए इसका मतलब वो डीएनए मैच हो गया। यानी हमें मेन पर्पस कहाँ हुआ? 0.1 पे। यानी हमें सिर्फ और सिर्फ उस डीएनए की बात करनी है जो डीएनए 0.1 में आता है। बात समझ में आ गया हो? और ये 0.1 मेजोरिटी में सिर्फ और सिर्फ हमारे पेरेंट से हम तक आता है, यानी हमारे पेरेंट से हम में मैच हो सकता है और किसी में नहीं। हाँ, एक और सिंपल सा केस आता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, या जिसको हम आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। जब दो भाई या दो बहनें समान हो, एक जैसी हो या एक जैसे हो, तब उनमें ये आ सकता है कंडीशन। लेकिन अगर कोई भाई है जो अलग है, भाई कहने का अर्थ है कि दो, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, उनमें भी कभी डीएनए सेम नहीं हो सकता, क्योंकि ये 0.1% हमेशा डिफर होगा। क्लियर हो गया? सिर्फ पेरेंट से ही सेम हो सकता है। किस प्रकार से करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आज हम देखेंगे। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सबसे पहला स्टेप, किसी भी शरीर से आपको सेल निकालना होगा, सेल से डीएनए को बाहर निकालना होगा, क्योंकि हमने क्या करना है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आइसोलेशन ऑफ डीएनए हो गया, निकल गया हमारा डीएनए। डाइजेशन ऑफ डीएनए, जो आपके सामने डीएनए आया है उसका सबसे पहले आप करेंगे कट, यानी कि उसको आप कट कर देंगे। किस एंजाइम की मदद से करिएगा? इंडोन्यूक्लियेज की मदद से, इसका नाम होता है। जिस प्रकार से ये, अगर मान लेते हमें इतना सा पोर्शन डीएनए का चाहिए तो हम सिर्फ इतने से पोर्शन को ही कट करके निकालेंगे, बाकी का डीएनए हमारे काम का नहीं है तो इसको हटा देंगे। सिर्फ इसको 0.1% को हम निकाल लेंगे, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस या इंडोन्यूक्लियस बोलते हैं इसको। अब उसके बाद सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। अब हमारे पास अगर ये छोटा सा फ्रेगमेंट आता है, बाकी बड़े वाले फ्रेगमेंट को अलग तो करना है। उस अलग करने के लिए हम करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी एक मशीन होता है जिसमें छोटे टुकड़े एक तरफ और बड़े टुकड़े एक तरफ हो जाएंगे, और हम सिलेक्ट कर लेंगे 0.1 यानी छोटे टुकड़ों को। क्लियर हो गया होगा? अब हमने सबसे पहले डीएनए निकाल लिया, उसको कट कर लिया, उसके बाद सेपरेशन कर लिया। अब जैसे ही आप सेपरेशन करिएगा, छोटे छोटे जो कण हैं, जो छोटे छोटे डीएनए हैं, अगर मान लेते हैं हमारा जो 0.1% डीएनए है, अब गलती से हम लेबोरेटरी में ही उसको भूल गए, उसको छोड़ दिए और वो गुम हो गया, तो हो गई बड़ी दिक्कत कि इतना हमने प्रयत्न किया, इतना मेहनत किया उस पर, और वो गायब हो गया। इसीलिए हम तुरंत से उस डीएनए का जो छोटे छोटे डीएनए है उसको हम करेंगे डीएनए कॉपीज, यानी एम्प्लीफिकेशन करेंगे। एक डीएनए का लाखों डीएनए बना देंगे, कॉपीज करके रखेंगे, ताकि अगर एक दो गायब भी हो जाए तो हमें कोई दिक्कत ना हो। उसके लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिसका नाम होता है पॉलीमॉर्फिज्म चेन रिएक्शन, पीसीआर। ये अच्छे तरीके से आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ लीजिएगा, पॉलीमॉर्फिज्म चेन रिएक्शन। इसके द्वारा हमें डीएनए का कॉपीज मिल गया, बहुत सारे डीएनए हो गए। अब उसको हम लेबल कर देंगे। लेबल करना अर्थ कि जिसको हमें पहचान करना है, मान लेते हैं यही सीक्वेंस तो हमें सिर्फ देखना था, इस सीक्वेंस में क्या क्या है सब लेबल कर देंगे, और अंतिम में हम एक मशीन के द्वारा, ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा इसको मैच कर लेंगे। अगर ये मैच होता है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पॉजिटिव है, यानी मैच कर गया डीएनए। और अगर ये रेडियो ऑटोग्राफी के दौरान ये मैच नहीं होता है तो इसका मतलब डीएनए मैच नहीं हुआ। क्लियर हो गया? अब हमने बता दिया कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, यानी कि हम किसी भी डीएनए टेस्ट को करते ही क्यों हैं, क्या महत्व है। पहला, पेटर्निटी एंड मैटरनिटी डिस्प्यूट्स, यानी कि अपने माता या पिता की पहचान के लिए ये डीएनए टेस्ट कंपलसरी होता है या करवाया जाता है। दूसरा, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, जैसे अगर कहीं पर कोई हत्या हुई है, हत्या के दौरान अगर क्रिमिनल वहां पर गया होगा तो उसके कुछ न कुछ पोर्शन या कुछ न कुछ सबूत छोड़ के आया होगा, और उस सबूत के लाइक जैसे उसका बाल हो सकता है, या कहीं कहीं ब्लड गिरा हुआ हो सकता है, या मांस उसका कोई टुकड़ा कटा हुआ हो, तो उससे हम लोग क्रिमिनल का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और तीसरा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, अगर कोई मान लेते हैं कि हत्या एक्सीडेंट में अगर किसी की मौत हो जाती है तो हम उसको नहीं पहचान पाते हैं,
तब हम उसमें कर सकते हैं पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। आई होप कि आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में अच्छा खासा नॉलेज आ गया होगा। अब आइए, इसमें प्रोसेस छपे हुए हैं। सबसे पहले हम एक्सट्रैक्शन करेंगे, डीएनए को निकालेंगे। उसके बाद ये जो डीएनए है हमारा, हम उसको कट करेंगे, सिंपल टुकड़ों में कर लेंगे, आ गया टुकड़ों में। उसके बाद हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, यानी एक तरफ बड़े टुकड़े हो जाएंगे, एक तरफ छोटे टुकड़े। उसके बाद हम लोग उस छोटे टुकड़ों को ट्रांसफर कर देंगे और एक एक्सरे मशीन में डालेंगे। अभी हमने बताया था कि उस मशीन द्वारा हमें पता चल जाएगा कि इसमें मैच सीक्वेंस है या नहीं है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और भी ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस कंटेंट भरी दुनिया में आ जाएं हमारे साथ। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।